नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों को। आज की कथा है गणेश जी ने दी खीर की दावत। एक दिन कैलाश पर्वत पर हरमड़ कर रहे गणेश जी के मन में विचार आया, क्यों ना धरती के लोगों की परीक्षा ली जाए और देखें कि वह कितने नम्र और विश्वास पात्र है। उसके बाद गणेश जी अपने माता पिता की आज्ञा लेकर धरती के एक गांव में प्रकट हुए। उन्होंने एक बालक का रूप धारण कर लिया और एक हाथ में एक चम्मच भर के दूध और दूसरे हाथ में एक चुटकी भर चावल लिए और गांव में उन्हें जो भी मिलता उससे पूछते, क्या आप मेरे लिए इस चावल और दूध की खीर बनाकर दे सकते हैं? उनके हाथ में पकड़े हुए चावल और चम्मच में दूध देखकर हर कोई हंसता और कहता, इतने से दूध और चावल से खीर नहीं बनती बेटा। और कई लोगों ने तो मजाक भी उड़ाया। इस तरह गणेश भगवान गांव के लोगों से पूछते पूछते एक कुटिया के नज़दीक पहुँचे। उस कुटिया के बाहर एक बूढ़ी माई बैठी थी। बालक गणेश जी उस बूढ़ी माई से पूछा, माई क्या आप मेरे लिए इस चावल और दूध की खीर बनाकर दे सकती है? माई को उस बालक पर दया आ गई। वह बोली, हाँ बेटा, मैं तेरे लिए खीर जरूर बना दूंगी। इतना कहकर माई घर के अंदर गई और दो छोटी छोटी कटोरियाँ लेकर वापस आई। विनायक जी बोले, माई इतनी सी कटोरियाँ काफ़ी नहीं होगी, तुम अपने घर के सबसे बड़े बर्तन लाओ। फिर बूढ़ी माई ने बालक गणेश का मन रखने के लिए घर में से दो सबसे बड़े बर्तन लाई और गणेश जी के सामने रख दिए। और गणेश जी ने एक बर्तन में चावल और दूसरे बर्तन में दूध डालना शुरू किया। फिर देखते ही देखते बूढ़ी माई घर के अंदर से एक एक करके सारे बर्तन लाती गई और गणेश जी की माया से वह बर्तन दूध और चावल से भरते गए। ऐसा करते करते उस घर के सभी बर्तन भर गए और विनायक भगवान बोले, माई तुम खीर बनाकर रखो, मैं तुम्हारे घर के पीछे वाले कुएं से स्नान करके आता हूँ। माई के मन में एक सवाल आया। वह बोली, बेटा मैं इतनी सारी खीर बनाकर क्या करूँ? इस पर बालक गणेश जी बोले, माई तुम गांव के सभी लोगों को, सभी घरों को खीर खाने का निमंत्रण दे देना। आज गांव में खीर की दावत होगी। फिर गणेश भगवान स्नान के लिए प्रस्थान कर गए। माई ने गांव के सभी लोगों को निमंत्रण दे दिया और उससे निमंत्रण बांटता देख गांव के लोग कानाफूसी करने लगे कि इस गरीब बुढ़िया के पास कल तक खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन आज सबको निमंत्रण दे रही है। फिर भी माई का उत्साह देखकर गांव के सभी लोगों ने वह न्योता स्वीकार किया। निमंत्रण देने के बाद बूढ़ी माई अपनी कुटिया में जाकर खीर बनाने लगी और गणेश जी की माया से खीर इतनी अच्छी बन रही थी कि उसकी भीनी भीनी खुशबू पूरे गांव में फैलने लगी। बूढ़ी माई खीर बनाने के बाद कुछ देर के लिए बाहर गई। तभी पास ही में रहने वाली उसकी बहू खीर की खुशबू सूंघते सूंघते आई। उसने देखा कि खीर चूल्हे पर चढ़ी हुई है और माई घर पर नहीं है। खीर की खुशबू की वजह से
बहू से रहा नहीं गया। उसने 2 कटोरिया में खीर निकाली और एक कटोरी में घर में रखी भगवान गणेश की मूर्ति को भोग लगाया और दूसरी कटोरी लेकर दरवाजे के पीछे बैठकर खाने लगी। कुछ समय बाद बूढ़ी माई ने स्नान करने गए बालक गणेश जी को आवाज़ लगाई और गणेश जी वहाँ पर हाजिर हो गए। माई बोली, बेटा तुम्हारी खीर बन चुकी है, आओ बैठो, मैं तुम्हें परोसती हूँ। माई की बात पूरी होने के बाद विनायक जी ने बड़े ही प्यारे स्वर में कहा, माई तुम्हारी बहू ने भोग लगा दिया है और वह खाकर मेरा पेट तो अब भर चुका है। तुम बाकी की खीर गांव के लोगों को खिला देना और बची हुई खीर रात को सोते समय कुटिया के चारों कोनों में कटोरियों में रख देना। इतना कहकर बालक गणेश वहाँ से चले गए। फिर गांव के लोग आने लगे और शाम होते होते सभी लोगों ने पेट भर के खीर खाई। फिर भी एक बड़ा पतीला भर के खीर बच गई। फिर वही खीर माई ने बालक गणेश के कहने अनुसार रात को सोते समय कटोरियों में भरकर कुटिया के चारों कोनों में रख दी। उसी रात को बुढ़िया माई के सपने में आकर उस बालक ने गणेश भगवान के रूप में दर्शन दिए। सुबह जब माई उठी तो उसने देखा कि चारों कोनों में जो खीर रखी थी वह सभी कटोरियाँ हीरे मोती और सोने के आभूषणों से भरी हुई थी। इस तरह एक गरीब बुढ़िया माई पर गणेश भगवान की माया हुई और उसके जीवन की काया पलट गई। हे गणेश जी, जिस तरह आपने बूढ़ी माई पर माया की, उसी तरह माया इस गणेश कहानी को पढ़ने वाले और सुनने वाले पर करना। कहानी अधूरी हो तो इसे पूरी करना और अगर कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करना। जय गणेश, जय विनायक। धन्यवाद। कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो एक लाइक और सब्सक्राइब विनायक जी के लिए ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, हमेशा खुश रहिए।